मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं परंपराओं को तोड़ रहे हैं। हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं परंपराओं को तोड़ रहे हैं। लगता है सदन में जारी गतिरोध से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी काफी विचलित हो गए हैं। इसका नजारा लोकसभा में शोर शराबे के बीच नजर आया जब विपक्षी सदस्यों को हिदायत देते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कम से कम 2 बार लोकसभा को संसद का उच्च सदन बता दिया। हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं परंपराओं को तोड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था संविधान में बनाई है उसके अनुच्छेद 79 के मुताबिक संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस और लोकसभा को निचला सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष से यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि वे सदन को उसके सही नाम से संबोधित करें। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 2 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल MM नरवणे के अप्रकाशित किताब के जिक्र करने से शुरू हुआ गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में अभूतपूर्व टकराव में बदल गया है। लोकसभा स्पीकर उन्हें अप्रकाशित किताब के कार्मा पत्रिका में प्रकाशित अंश को पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिनमें 2020 में गलवान में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुए टकराव के दौरान घटनाक्रम के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसी शोर शराबे के बीच कल अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 महीने से ठंडे बस्ते में पड़े टैरिफ समझौते को अचानक मंजूरी मिल गई, जिसको लेकर भी राहुल और विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। आज बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर जब बयान दिया तब भी विपक्ष के सदस्य सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद पीयूष गोयल का भाषण खत्म होने के तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्षी सदस्यों को हिदायत देते हुए यह बोल गए। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है।
शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।